माना के मुश्ते खाक से बढ़कर नहीं हूं मैं, लेकिन हवा के रहम व करम पर नहीं हूं मैं। आदाब नाजरीन, मैं अब्दुल रज़ाक और आप देख रहे हैं सदाकत न्यूज़ टाइम। नाजरीन, आजकल मगरबी बंगाल के हालात हाजरा से हम सब बखूबी वाकिफ़ हैं। अगर आप मगरबी बंगाल के बाशिंदे हैं और आजकल के हालात से आप नावाकिफ़ हैं, तो फिर आपसे बड़ा अपने बच्चों के लिए लापरवाह कोई दूसरा नहीं होगा। आपके बच्चों की ज़िंदगी मुस्तकबिल की उस अंधेर नगरी में गुमनाम हो रही है, जहां से महरूमी के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। सबसे पहले आप ये बताइए कि क्या आपके बच्चे भी मगरबी बंगाल के सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं? क्या आप भी अपने बच्चों का सिर्फ स्कूल से मिलने वाले सरकारी फायदे के लिए एडमिशन करवाए हैं? क्या आप सिर्फ साइकिल, कन्याश्री, मोबाइल खरीदने के लिए 10,000 रुपये और सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए दाखिला कराए हैं? तो फिर आजकल के हालात हाजरा से आपकी गफलत कुछ हद तक सही है। लेकिन अगर आपके बच्चे का एडमिशन मगरबी बंगाल के सरकारी स्कूलों में है और आप उसे मुस्तकबिल में डॉक्टर, इंजीनियर, जज, वकील, कलेक्टर और ऑफिसर या एक अच्छा शहरी बनाकर कामयाब इंसान बनाना चाहते हैं, तो आप गलत ख्वाब पालते हैं। हाँ, ये 100% सही है कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सरकारी स्कूलों में ही पढ़कर हिंदुस्तान के सबसे बड़े साइंसदान बने। और आप भी अपने बच्चों को मगरबी बंगाल के सरकारी स्कूलों की तालीम देकर मौजूदा दौर में साइंसदान, आईएएस, आईपीएस और पीसीएस न जाने क्या क्या बनाना चाहते हैं। आपका ये ख्वाब कब्र तक आपके साथ चला जाएगा, लेकिन पूरा नहीं होगा। आप सोच रहे हैं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, या फिर सरकारी स्कूलों से पढ़कर आपके दौर के बच्चे एक कामयाब जिंदगी गुजारते हैं। तो मैं आपको बताता चलूं कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और आप सोशल मीडिया का कोई भी ऐप देखें तो उसमें आजकल दो न्यूज़ अक्सर व बेशतर आपके सामने चल रहे होते हैं। एक वक्फ तरमीमी कानून के मुतालिक खबरें और दो मगरबी बंगाल के 26,000 हाई स्कूल असातिज़ा का धरने पर बैठना। और उन दोनों खबरों में हम सबका ध्यान मगरबी बंगाल के 26,000 हाई स्कूल असातिज़ा की तरफ नहीं जाता है। ये किसी न्यूज़ में भी ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं है। मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने सन 2016 ईस्वी में मगरबी बंगाल के एसएससी के पूरे पैनल को कैंसिल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर ने सन 2016 के पैनल में बहाल 26,000 असातिज़ा के लिए मानो क़यामत बर्पा कर दिया है। ये सभी 26,000 असातिज़ा की नौकरी चले जाने से आज मगरबी बंगाल का हर स्कूल फिर से बदहाल हो चुका है। हर स्कूल में कम से कम 1,000 या 1,500 तलबा दाखिले हैं और असातिज़ा महज आटे में नमक के बराबर। इलाके में स्कूल से नए टीचर्स की नौकरी चले जाने से अब लैंग्वेज के टीचर्स नहीं हैं, मैथमेटिक्स के टीचर नहीं हैं, यानी स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स टीचर नहीं हैं। ऐसे में आप ज़रा खुद गौर कीजिए कि आपका बच्चा क्लास 10th में है और इस बार वो बोर्ड एग्जाम में बैठने वाला है और स्कूल में फर्स्ट लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज, मैथमेटिक्स या दीगर सब्जेक्ट टीचर नहीं है, तो आपके बच्चों को कौन पढ़ाएगा या उसका मेयार किस हद तक होगा? बमुश्किल पास कर गया तो फ्यूचर में बगैर नॉलेज के क्या करेगा? हम गरीब, मजदूर, किसान अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों के अलावा प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा नहीं सकते। इसका मतलब गरीब का बच्चा गरीब होगा, मजदूर का बच्चा मजदूरी करेगा, जबकि नेता अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में ज़्यादा रुपए खर्च करके बेहतर एजुकेशन दिलाते हैं ताकि उसका बच्चा उससे बड़ा नेता बने। सरकारी स्कूल टीचर अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं बल्कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं ताकि उसे बेहतर एजुकेशन मिले, उसका बच्चा उससे भी बड़ा ओहदेदार बने, यानी बड़ा डॉक्टर, इंजीनियर, ऑफिसर, टीचर और साहब बने। अब आपको क्या करना है आप खुद सोचिए। आज सोशल मीडिया खोलिए तो आपकी आंखें नम हो जाएंगी, दिल रोने लगेगा। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि देश का मुस्तकबिल बनाने वाले टीचर सड़क पर भूखे प्यासे दिन रात गुजार रहे हैं। ये बैकबोन ऑफ द सोसाइटी कहे जाने वाले टीचर आज अपनी अहलियत की भीख मांग रहे हैं। आसमान की बुलंदियों तक उड़ने का हुनर सिखाने वाले टीचर की जिंदगी बदहाल का शिकार है। पहले आप सोशल मीडिया से मिलने वाले कुछ क्लिप्स को बगौर समाप्त करें। আপনি যে ভিডিও নিচ্ছেন, আপনি আমার ব্যাকগ্রাউন্ডটা দেখুন। আপনার মানবিকতা থাকলে আপনার চোখে জল আসবে, আপনার কান্না পাবে যে এই রাজ্যের শিক্ষিত শিক্ষকরা যারা এই সমাজকে তৈরি করে, যারা এই সমাজের মেরুদণ্ড তৈরি করে, সমাজকে আশার আলো দেখায়, তারা আজকে শহর কলকাতার করুণাময়ীর বুকের রাস্তায় নিউজ পেপার পেতে শুয়ে আছে। দেখাতে পারবে আপনার ক্যামেরা? দেখায়। আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন?
আজকে প্রথম আপনাদের আন্দোলনের হাই উঠেছে। আমি শুয়েছিলাম 2:30-র সময়, আমার মনে হলো আমি মধ্যমগ্রাম থেকে এলাম, এর বারাসাত। 2:30-র সময় মনে মেরুদণ্ড ভেঙে গেছে, তার জন্য রাস্তায় আজকে এভাবে দাঁড়িয়ে আছি। আপনার এখানে 16 সালের কে 18 সালে এসছে, এইটা কোন সম্ভব? সেই জন্য আমি একটা ডাটা নিয়েছি। এটা নিয়ে আপনারা আতঙ্কিত হবেন না, আমি আর বারবার তাহলে শ্রীলঙ্কার মতো প্রত্যেককে তাড়িয়ে মারবো আমরা। তাড়িয়ে মারবো। আজ থেকে আমাদের বিতর্ক শুরু হবে। হয় মরেঙ্গে, নয় মরেঙ্গে। एक छोटा सा वाकया से आप बखूबी समझ पाएंगे कि हम इंडिया में रहते हैं जो मशरिकी ममालिक में आते हैं और क्यों इंडिया अंडर डेवलपिंग है जबकि वेस्टर्न कंट्रीज बहुत ज़्यादा डेवलप है। तो कहानी यूं है कि एक बार इंडिया से एक प्रोफेसर एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में इंग्लैंड जाते हैं। फ्लाइट लेट लैंडिंग की वजह से उन्हें कॉन्फ्रेंस में देर हो जाती है, इसलिए उन्होंने ड्राइवर को गाड़ी तेज चलाने का हुक्म देते हैं। कुछ दूर जाने के बाद एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है। अब मगरबी ममालिक के कानून के मुताबिक एक्सीडेंट करने वाले को दूसरे दिन अदालत के कटघरे में खड़ा होना पड़ता है। उसूल के मुताबिक प्रोफेसर साहब दूसरे दिन कटघरे में खड़े होते हैं। जज वकील से कार्रवाई का हुक्म देता है। वकील पूरा माजरा बयान करता है तो जज कटघरे में खड़े फर्ज से पूछता है कि आपका पेशा क्या है। जूं ही जवाब देता है कि मैं एक प्रोफेसर हूं और टीचिंग मेरा पेशा है, तो जज फौरन अपनी कुर्सी से उठ खड़े हो जाते हैं और बार बार माजरत करने लगते हैं और कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, ख़ता हो गया, माफ़ कर दीजिए। जज ने कहा कि मुझे आज इस ओहदे तक बिठाने वाले टीचर ही हैं और आज मैं टीचर को ही कटघरे में खड़ा कर दिया, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया, आप मुझे माफ़ कर दें। जबकि इंडिया में टीचर्स की हालत कुछ ऐसी है जिसे बयान करना मुनासिब नहीं समझता। आज मगरबी बंगाल के 26,000 टीचर सरकार से सिर्फ यही मांग करते हैं कि अहल और नाअहल लोगों की अलग अलग फहरिस्त बनाई जाए और जो अहल हो उसे दोबारा बहाल किया जाए। कुछ क्लिप्स देखकर आपके आंखों से आंसू निकल आएंगे। आज उन टीचर्स की हिमायत में कोई भी अपना मुंह खोलने को तैयार नहीं है। सभी नेता और कैडर आवाम को दूसरी तरफ उलझाए रखते हैं ताकि मगरबी बंगाल की तालीमी बदहाली पर किसी की नजर न पड़े। नाजरीन, इस पूरी रिपोर्ट के ताल्लुक से आपका क्या ख्याल है, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज।